हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, बढ़िया से बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम भी बोलते हैं इसको या बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो आज हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा बाइनोमियल क्या होता है ना। पॉलिनोमियल पढ़े हो तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक मोनोमियल होता है, एक बाइनोमियल होता है, एक ट्राइनोमियल होता है। ठीक है, तो मोनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें एक टर्म होता है, एक टर्म उसको मोनोमियल कहते हैं। जिसमें दो टर्म होता है उसको बाइनोमियल कहते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली बाइनोमियल यानी दो टर्म के बारे में, दो टर्म का मतलब दो अलग अलग, जैसे 2+3 तो ये दो टर्म है, जैसे a+b तो ये दो टर्म है, बीच में प्लस या माइनस से अलग अलग किया हुआ हो तो उसको दो टर्म बोलते हैं। तो दिस इज टू टर्म, और इसी दो टर्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग बाइनोमियल में। अब एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि अगर इस दो नंबर पे पावर कुछ दे देगा तो उसको कैसे एक्सपैंड करेंगे, यानी उसके पावर को कैसे तोड़ते हैं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा है a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² होता है। आपने पढ़ा है क्यूब भी, a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये आपने बचपन में पढ़ा है। लेकिन अगर मान लो कहीं पे दिया हुआ है a+b का पावर 5, या कहीं पे दिया हुआ है a+b का पावर क्यूब, कहीं पे दिया हुआ है a+b का पावर 10, तो क्या करेंगे, कैसे एक्सपैंड करेंगे, उसी को हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर में। ठीक है, तो बाइनोमियल का मतलब समझ में आया, जिसमें दो टर्म होता है उसको बाइनोमियल कहते हैं, और उसके एक्सपेंशन यानी उसके पावर को तोड़ने को बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम। समझिएगा बढ़िया से। बोलता है कि अगर कहीं पे दिया हुआ है a+b का पावर n, तो इसका फॉर्मूला यानी पावर n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। अब इसको तोड़ने का क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू nc0, जीरो से स्टार्ट करते हैं, nc0 से, nc0 a जो है a पहला वाला, a का पावर n और b का पावर 0। बढ़िया समझिएगा। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, nc0 कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हुआ है, a का पावर n और b का पावर 0, फिर प्लस nc0 से बढ़ेंगे nc1। a का पावर घटेगा, a का पावर मैक्सिमम है ना, n है, ये घटेगा, एक घटेगा, a का पावर n-1, b का पावर एक बढ़ेगा, तो b का पावर 0 से बढ़ के 1 होगा। इसी तरह से अगला लिखेंगे nc2, a का पावर एक और घटेगा, a का पावर n-2, अब b का पावर एक बढ़ेगा, b का स्क्वायर। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, nc0 a का पावर n, b का पावर 0, nc1 a का पावर एक घटेगा, पहले n था तो n-1, b का पावर बढ़ेगा, ऐसे ही a का पावर घटता जाएगा, b का पावर बढ़ता जाएगा। एक एक करके घटाना है a को और b को एक एक करके बढ़ाना है। कब तक बढ़ाना है, जब तक a 0 ना हो जाए और b का पावर n ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता रहेगा। कहां तक चलेगा जी, जब तक nCn ना आ जाए, ये जो 1 2 3 है ये n ना आ जाए, a का पावर घटते घटते 0 हो जाए और b का पावर बढ़ते बढ़ते n हो जाए, तब तक इसको तोड़ते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये मेरा एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अभी एग्जांपल्स करेंगे, क्लियर हो जाएगा, समझिए बढ़िया से। जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है a+b का होल स्क्वायर, ये तो पढ़े हो बचपन में, 2 है पावर, n की जगह 2 है, तो लिखेंगे 2c0 a का पावर 2 b का पावर 0। ठीक है, फिर प्लस, अब एक और बढ़ेगा 2c1, a का पावर एक घटेगा, 2 से एक घटेगा तो a हो जाएगा, b का पावर 0 से बढ़ेगा तो b हो जाएगा, यानी 1 1 दोनों में होगा, प्लस 2c2, देखो 2c2 मतलब ncn आ गया, a का पावर एक और घटा 0 हो गया, b का पावर बढ़ा 2 हो गया। इस तरह से एक्सपैंड करते हैं। देखिए तो बचपन में जो पढ़े थे a² + 2ab + b², वो आया कि नहीं आया, चेक कीजिए तो। 2c0 1 होता है, याद रखिएगा, कुछ यहाँ पे लिख दे रहे हैं, nc0 और ncn हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ncn और nc1 क्या होता है, nc0 ncn 1 होता है, और nc1 या ncn-1 ये होता है n, किसके बराबर होता है, n के बराबर। ठीक है, बाकी तो आपको बताया मैंने, फॉर्मूला निकालने के लिए उससे निकाल लेंगे। तो 2c0 1 हो गया, a² और b का पावर 0, किसी भी पावर 0 1 होता है, प्लस 2c1, देखो nc1 n के बराबर होता है, 2c1 किसके बराबर होगा, 2ab, प्लस 2c2 यानी ncn किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, a का पावर 0 भी 1 और b²। देखो तो क्या आ गया, a² + 2ab + b², है ना। तो इसी फॉर्मूले से इसको लाया गया। समझ में आ रही है बात।
तो इसी फॉर्मूले से हम लिखते हैं a² + 2ab + b²। ये तो बहुत आसान है, लेकिन अगर पावर ज्यादा हो, जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है a + b का पावर 5, ठीक है, तब क्या होगा, बढ़िया समझिए, nc0 यानी 5c0, a का पावर 5 b का पावर 0। अब पावर घटता जाएगा a का, b का बढ़ता जाएगा। 5c1 a का पावर घटेगा 4, b का पावर बढ़ेगा 1, ठीक है। इसी तरह से 5c2 a का पावर घटेगा क्यूब, b का पावर बढ़ेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखेंगे 5c3 a का पावर एक और घटेगा, क्यूब से कितना हो जाएगा स्क्वायर, b का पावर बढ़ेगा क्या हो जाएगा क्यूब। फिर इसी तरह से 5c4 a का पावर एक और घटेगा, b का पावर एक और बढ़ेगा। 5c5, अब यहां रुक जाएंगे क्योंकि n आ गया, a का पावर घट के 0, b का पावर बढ़ के 5, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। 5c0 तो 1 हो गया, b का पावर 0 1 हो गया, क्या बचा है a का पावर 5। 5c1 देखो nc1 n होता है यानी 5, a का पावर 4b, ठीक है। 5c2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 5c2 की वैल्यू आएगी 10। मैंने एग्जांपल में बताया है, कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में आप ऐसे निकालते हैं, 5c2 बराबर 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 5 - 2 फैक्टोरियल आएगा 5 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 5 को तोड़ेंगे, 5 × 4 × 3, 3 फैक्टोरियल से कट जाएगा, इससे कटेगा 5 दूनी 10, ठीक है। निकालने के लिए बताया था कैसे निकालते हैं, याद रखिएगा। बाकी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि हमको याद है, बाकी आप निकाल के लिखिएगा। 10 क्या है a³ b² प्लस 5c3, तो जो 5c2 का होगा वही 5c3 का होगा, 10 ही आएगा, निकाल के देख लीजिएगा, a² b³। 5c4, ठीक है, 5c4 यानी nCn-1, एक कम है तो इसका भी होगा 5, a b का पावर 4। 5c5 1 होता है यानी b का पावर 5। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसको कैसे निकालते हैं। अब जैसे 5c4 आपको समझ में नहीं आ रहा है 5 कैसे लिखा, तो आप इसको निकाल के चेक कर लीजिए, NCR के फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको NCR और NPR निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, जैसे आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग में तो आपको कैलकुलेटर तो अलाउड होगा, तो आपको कैलसी से कैसे NCR और NPR निकालते हैं, ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो जाके उस यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, वहां पे आपको NCR NPR सबका अलग अलग वीडियो बना हुआ है, ठीक है। आपको अगर मेरे YouTube चैनल नहीं मिलता है तो आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा, शाकिब सर लिख करके, या इस तरह से मेरा नाम लिखिएगा गूगल पे, इंजीनियर शाकिब सर, तो आपको गूगल पे मेरा पेज भी मिल जाएगा, वो आपका इसका YouTube का चैनल भी मिल जाएगा। उसमें आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो प्लेलिस्ट में आपको होगा कैलसी किंग, उसमें देखिएगा सारा वीडियोस कैलकुलेटर से रिलेटेड मिल जाएगा, उससे आप NCR और NPR सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। अब देखो ये जो एक्सपेंशन है ना, इसमें एक चीज है याद रखिएगा हमेशा, जितना पावर होता है उससे एक ज्यादा टर्म आएगा, यानी n अगर पावर है तो n+1 टर्म होता है एक्सपेंशन में, यानी जब हम एक्सपैंड करते हैं तो जितना पावर होता है उससे एक ज्यादा टर्म आता है। देखिए बढ़िया से, स्क्वायर था तो 1 2 3 टर्म हुआ, पावर 5 था तो 1 2 3 4 5 6 टर्म हुआ। जितना पावर रहेगा उससे एक ज्यादा टर्म होता है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी ये है, जितना पावर उससे एक ज्यादा टर्म, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि जो फर्स्ट का कोफिशिएंट होता है वही लास्ट का कोफिशिएंट होता है। देखो पहला का 1 है तो लास्ट का भी 1 है। जो सेकंड का होता है वही सेकंड लास्ट का होता है। देखो सेकंड का 5 है तो सेकंड लास्ट का भी 5 है। जो थर्ड का होता है वही थर्ड लास्ट का होता है। देखो जैसे 1 2 थर्ड, जैसे 1 2 थर्ड, दोनों का 10 10 है। यानी जो कोफिशिएंट फर्स्ट का होता है वही लास्ट का होता है, जो सेकंड का होता है वो सेकंड लास्ट का, जो थर्ड का वो थर्ड लास्ट का, सेम कोफिशिएंट आता है। ये दो प्रॉपर्टी है, हमेशा याद रखिएगा एक्सपेंशन के केस में। तो आप पावर कुछ भी हो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। पावर 10 रहेगा तो भी एक्सपेंड कर सकते हैं, पावर 5 है 6 है 7 है 100 है, इसी तरह से एक्सपेंड करते हैं। क्लियर है एक्सपेंशन सब लोगों को? छापिए। आइए अब देखते हैं एक्सपेंशन को थोड़ा और अच्छे से सीखते हैं। ये दिया हुआ मेरे पास 3x + 2y का पावर 5, कैसे एक्सपेंड करेंगे समझिए। इसको हम लिख सकते हैं 3x + 2y का पावर 5। अब तोड़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 5c0, ठीक है, 3x का पावर 5 और 2y का पावर 0, ठीक है। a का पावर 5 होता है, b का पावर या a का पावर n, b का पावर 0। अब इसी तरह से बढ़ेंगे 5c1, इसका पावर घटेगा, 3x का पावर 4 और 2y का पावर 1, यानी एक बार लिखाएगा। इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, 0 को स्किप भी कर सकते हैं।
5c2 इसका पावर घटेगा 3x का क्यूब और 2y का स्क्वायर प्लस, फिर इसको लिखेंगे 5c3 एक और बढ़ेगा तो घटेगा तो स्क्वायर और 2y बढ़ेगा तो क्यूब, फिर प्लस 5c4, ठीक है, एक और घटा देंगे 3x को और 2y को एक और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 4, प्लस 5c5 3x हो गया 0 और 2y हो गया 5। समझ में आ रही बात? इस तरह से बनता है बाबू, ठीक है। चलिए अब सबकी वैल्यू लिखेंगे। 5c0 तो मेरा 1 होता है, 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 कितना होता है जी? तो 3 का पावर 5 करके देखिए, 3 का पावर 5 हो जाएगा 3 इंटू 3 9 इंटू 27 इंटू 81, 81 को फिर कीजिए आप 3 से तो कितना आएगा 243, 243 और यहाँ पे क्या है x का पावर 5, 243 x का पावर 5 और इस तो बाबू 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 प्लस 5c1 5 हो गया, 3x का पावर 4 तो ये हो जाएगा 81 इंटू x का पावर 4, 2y इंटू 2y। 5c2 की वैल्यू होती है 10, 3x का क्यूब यानी 27x क्यूब और 2 का स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। 5c3 की वैल्यू 10 होती है, 3 का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर और 2 का क्यूब यानी 8y क्यूब प्लस 5c4 यानी 5 इंटू 3x इंटू 2 का क्या हो जाएगा 4 यानी 16, 16y का पावर 4। 5c5 तो 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा 32 का y का पावर 5। 2 का पावर 5 32 होता है, 32 y का पावर 5। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 243x का पावर 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10 और 81 यानी 810x का पावर 4y, ठीक है। और यहाँ है 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 108, 27 दूनी 54 और 54 दूनी हो जाएगा 108 और 108 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1810 x क्यूब y स्क्वायर प्लस यहाँ ये 8 9 81 सॉरी 8 9 72 72 10 कितना हो गया 720 x स्क्वायर y क्यूब, ठीक है। चलिए आ गया ये प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 16 48 और 48 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 48 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 48 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से 8 पे 40 के 0 आता है 4 5 6 20 4 24 240 एक्स वाई का पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 32y का पावर 5, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौकी आइए वो एक और एक्सपेंशन करते हैं। अब देखिए इसमें बीच में माइनस का साइन है तो याद रखिएगा जब a माइनस बी का केस होता है, हम a प्लस बी का पावर n पढ़ा है, माइनस जब केस होता है तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इतना ही काम करना है। या फिर प्लस वाले फॉर्मूला में ही b में माइनस माइनस करके कर दीजिए, बात वही बराबर है, तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस वाला दिया हुआ देखते हैं और बटा में भी है, ठीक है, और पावर 6 भी है, देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 है तो लिखेंगे 6c0 2x/3 का पावर 6, इसका पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर माइनस, पहला पॉजिटिव और नेगेटिव, 6c1 2x/3 का पावर लिखेंगे, एक घटेगा तो 5 और ये लिखाएगा एक बार 3/2x, फिर प्लस, माइनस था तो प्लस 6c2 इसका घटेगा क्या हो जाएगा 2x/3 का पावर 4, इसका बढ़ेगा क्या हो जाएगा 3/2x का स्क्वायर। फिर इसी तरह से जाएंगे बाबू 6c3 पे तो 2x/3 का क्यूब हो जाएगा और 3/2x का भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। पावर एक घट रहा है उसका एक बढ़ रहा है। फिर यहाँ आएंगे प्लस 6c4 पे तो 6c4 वहां प्लस हुआ था तो यहाँ माइनस होगा, 6c4 पे आएंगे तो क्या होगा बच्चा देखिए तो 2x/3 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, और 3/2x का क्या हो जाएगा पावर 4। फिर आएंगे 6c5 पे
तो 2x बाई 3 हो जाएगा और 3 बाई 2x का पावर 5 हो जाएगा। फिर माइनस, अब आएंगे 6c6 पे, तो क्या हो जाएगा 2x बाई 3 घट के क्या हो जाएगा 0 खत्म हो जाएगा और 3 बाई 2x का पावर 6 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इस तरह से बेसिकली सॉल्व करते हैं बच्चे, ठीक है। ये जो तुम्हारा है इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ये तो मेरा 1 हो गया और 2 पावर 6 यानी 64x बटा x का पावर 6, 3 का पावर 6, तो 3 का पावर 5 कितना आया था 243, इसमें एक बार और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 तिया 9, 4 तिया 12 के 2 आप कराए 1, 3 दूनी 6, 729, 729, ठीक है। 6c1 का वैल्यू होता है 6, 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 अभी इस 2 से कट जाएगा, 1 से एक और कटेगा, 3 से 3 कटेगा, यहाँ 2 से 2 कटेगा, बढ़िया समझिए। इस 2 से एक 2 को काट देंगे तो 2 का पावर 4, 2 का पावर पहले 5 था, कितना बच गया 4, तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 का पावर 4 होता है 16। x भी एक ठो कट जाएगा तो x का पावर 4 बचेगा, 3 इससे एक ठो ऊपर वाला कट जाएगा तो नीचे वाला 3 कितना बचेगा, 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 कितना होता है 81 हो गया, प्लस 6c2 निकालिएगा 15 आएगा, ठीक है, निकाल के देख लीजिए। 6c2 निकालिएगा तो क्या होगा 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, 6 को तोड़ेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 4 कट गया, इसको काटिए कितना होगा 3, 5 15, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ स्क्वायर है 2 का स्क्वायर और यहाँ 2 का पावर 4, तो स्क्वायर से 4 यानी 2 बार कटेगा, यानी बेसिकली आप इसको डायरेक्ट भी लिख के बाद में भी काट सकते हैं, आपकी मर्जी है, हम डायरेक्ट काट रहे हैं, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2 का पावर 4 मतलब कितना हो गया 16x का पावर 4 बटा 3 का पावर 4 मतलब 81 इंटू 9 बटा 4x स्क्वायर। देखो ये 4 से ये 4 कटा, 81 से ये 9 कटा, ठीक है। तो आप ऐसे काटिए या डायरेक्ट काट के लिख दीजिए, बात बराबर है, यहाँ भी स्क्वायर से कट जाएगा, तो बेसिकली कितना बचेगा 4x स्क्वायर बटा 9, कितना बचेगा 4x स्क्वायर बटा 9। कैसे काटा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इस 16 में से कट गया तो बचा 4x स्क्वायर, x का पावर 4 तो कट के x स्क्वायर 9 और ये 81 कट के 9, ठीक, प्लस 6c3 निकालिए, 6c3 निकालिएगा कितना होगा 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 कट गया, 5 6 कट गया, 5 6 का 20 यानी 20 आएगा, प्लस 20, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होगा, जी नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए 20। और यहां से देखिए ये 3 का क्यूब है, ये भी 3 का क्यूब है, कट गया, ये 2x क्यूब है, ये भी 2x क्यूब है, कट गया, सिर्फ 20 आएगा, ठीक। आते हैं अगला में, प्लस 6c4, ठीक है, 6c4 देखेंगे तो 6c4 की वैल्यू कितनी आएगी 15 इंटू यहां से देखो, ये देखो यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 का पावर स्क्वायर है, कटेगा तो कितना बचेगा नीचे में बचेगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कटेगा तो 4x स्क्वायर बटेगा, ऊपर में 81 नीचे में 9 कट के कितना बचेगा 9 बटा, ठीक है, ऊपर में 9 बचेगा। फिर 6c5 की वैल्यू 6 होती है, 2 यहां से देखिए, इस 2 से एक 2 कटेगा, इस 3 से एक 3 कटेगा, इस 1 से एक कटेगा, यानी बचेगा 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 कितना होता है, पहले 3 का पावर 4 कितना होता है 81, 2 का पावर 4 कितना होता है 16 और x का पावर 4 प्लस 6 से 6 तो 1 होता है, 3 का पावर 6 हमें निकाला था हम लोगों ने, कितना 729 बटा 2 का पावर कितना होता है 6 यानी 64 बटा x का पावर 6। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। अब सबको जो कट रहा है नहीं कट रहा है मल्टीप्लाई करके सबको एक जगह लिख देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, छापी। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ मेरे पास, बोला इवैल्यूएट कीजिए, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे फिर इसको तोड़ेंगे, बीच में माइनस का साइन है, ध्यान रखना हमको, ठीक है। पहले सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़िए क्या होगा 5c0 रूट 3 का पावर 5 प्लस 5c1 रूट 3 का पावर
4, 1 का तो पावर कुछ भी, 1 का पावर 1 1 ही होता है, तो उसको लिखने की आपको जरूरत भी नहीं है, प्लस 5c2 रूट 3 का पावर घटेगा तो कितना होगा क्यूब, और 1 का पावर बढ़ेगा तो 1 का पावर बढ़ के फिर वही हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 5c3 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5c3 रूट 3 4, फिर 5c5 और रूट 3 का तो कहानी खत्म हो गया, 1 का पावर 5 तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया मेरा पहला, इसका एक्सपैंड किया हम लोगों ने, ठीक है। सबसे पहले इसको एक्सपैंड करके लिख दिया, फिर बीच में माइनस का साइन है और इसको एक्सपैंड करें तो देखो सब कुछ सेम है, सिर्फ बीच में माइनस का साइन है, तो एकदम सब कुछ सेम तरीके से टूटेगा। क्या लिखेंगे, 5c0 रूट 3 का पावर 5, पहला पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, 5c1 रूट 3 का पावर 4, फिर पॉजिटिव 5c2 रूट 3 का क्यूब प्लस माइनस 5c4 5c क्यूब रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5c4 रूट 3 और माइनस 5c5। ये मेरा हो गया, सबका साइन हमने चेंज कर दिया। अब देखो बाहर माइनस है तो सबका साइन फिर से चेंज हो जाएगा और सबको एक साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5c0 रूट 3 का पावर 5, रूट 3 का पावर 5 बेसिकली क्या हो गया, रूट 3 का पावर 5 बेसिकली क्या हो जाएगा 9 रूट 3, है ना। 3 दो ठो करेंगे तो 3, फिर 2 ठो करेंगे 3, और एक का रूट 3 होगी। फिर यहां से क्या आ जाएगा 5c1, ये तो मेरा बाबू 1 हो गया, इसकी वैल्यू 5c1 की वैल्यू 5 होती है और रूट 3 का पावर 4 मतलब 9, प्लस 5c2 की वैल्यू 10 होती है और रूट 3 का क्यूब मतलब 3 रूट 3, प्लस 5c3 की वैल्यू भी 10 होती है और इसकी वैल्यू 3, प्लस 5c4 की वैल्यू 1 होती है और रूट 3 5c4 की वैल्यू 5 होती है और यहाँ पे है रूट 3, ठीक है। और 5c5 की वैल्यू हो गई 1, ये आ गया पहला। अब फिर ये माइनस है बीच में, ठीक है, तो माइनस को हम हटा देते हैं, ब्रैकेट से हटा देते हैं, माइनस लगाते हैं इसमें। पहले इसमें माइनस लगाएंगे, क्या आएगा माइनस 9 रूट 3, देखो सेम है तो इसका वैल्यू 9 रूट 3 आएगा, माइनस 9 रूट 3। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो प्लस 5c1 5 और ये हो गया 9, यानी 5 इंटू 9, ठीक है। फिर यहां से माइनस आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 5c2 मतलब 10 और ये हो गया 9 रूट 3। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5c3 मतलब 10 इंटू 9। फिर ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 रूट 3। फिर ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। अब देखो कौन कौन कट रहा है, 9 रूट 3 प्लस में यहाँ माइनस में कट गया, ठीक है। उसके बाद आइए ये 3 रूट 3 10 3 रूट 3 कट गया, 5 रूट 3 कट गया, ठीक है। और कुछ तो नहीं कट रहा है, बाकी सब प्लस में जोड़ देते हैं। 9 पचे 45, 10 तिया 30 प्लस 1 प्लस 9 पचे 45, ठीक है। और ये 3 है यहाँ पे 3, ठीक है। तो 30 प्लस 1 जोड़ते हैं बाबू, 45 हो गया तुम्हारा 90, और 90 और 30 60 और 60 और 2 यानी 90 60 152, 152 में आंसर हो गया, ठीक है। 45 90 हो गया और 30 60 90 60 हो गया 150 और 112 152 आंसर हो गया, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस दे दे रहे हैं एक्सपेंशन से रिलेटेड, बनाइएगा घर से। अगले क्लास में फिर हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे और फिर उसमें फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इसको बना लीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।